हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी डबल। आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम की। रोलेस थ्योरम होती है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0 और मीन वैल्यू थ्योरम होती है एम वी टी, वो होती है हमारी एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम बात करते हैं रोलेस थ्योरम की, कि रोलेस थ्योरम क्या होती है। रोलेस थ्योरम होती है let fx be a continuous function let fx be a continuous function from close interval a to b and differentiable from open interval a to b such that f of a is equals to f of b, then there exists some c which belongs to a to b such that f dash of c is equal to 0। तो रोलेस थ्योरम हमें ये बोलती है लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ तो ये है हमारा ग्राफ। लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में ये हमारा एफ एक्स है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, हाँ कंटिन्यूस फंक्शन है। एंड डिफरेंशिएबल फ्रॉम ए टू बी, स्मॉल ए टू बी, ये हमारा डिफरेंशिएबल ये सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है, ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। यहाँ पर जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है वही यहाँ पर भी हमारी इक्वल ही है। जो हमारा एफ ऑफ ए वो हमारा एफ ऑफ बी है। देन देयर एग्जिस्ट सम सी। तो इस ग्राफ में सी एग्जिस्ट करेगा। कौन सा सी? कोई एक ऐसी कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट करेगी जहाँ पर जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमारा 0 आएगा। मीन्स डिफरेंशिएशन में पता क्या होती है? डिफरेंशिएशन होती है हमारा स्लोप। तो देयर एग्जिस्ट सम सी, ये हमारा सी पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो हमारा 0 होगा। यहाँ पर एफ डैश ऑफ सी जो होगा वो होगा हमारा 0 इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट हमारा सी। अब ऐसे ग्राफ है ना दो तीन, मतलब हमारे सी दो तीन टाइप के भी हो सकते हैं, मतलब दो तीन सी भी ऐसे बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ग्राफ ले लेता हूँ इस तरीके से, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो मैं ग्राफ कुछ इस तरीके से ले सकता हूँ। एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ सी, यहाँ पे सी कितने होंगे? यहाँ पर ये एक सी होगा जहाँ पे 0 होगा, एक ये होगा जहाँ पे 0 होगा, एक यहाँ पर 0 होगा, एक यहाँ पर 0 होगा, एक यहाँ पर 0 होगा। तो मिनिमम टू मिनिमम एक सी ऐसा होगा जब एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी के इक्वल होगा, तो मिनिमम एक सी ऐसा होगा जहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे उस फंक्शन का, उस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो चलिए फिर अब मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है? मीन वैल्यू थ्योरम let fx be a continuous function
in a to b and differentiable in a to b, then there exists some c f dash of c is equals to f of b minus f of a अपॉन b माइनस a। मीन वैल्यू थ्योरम कहती है लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन इन a to b। अगर मैं आपको ये ग्राफ के तो समझाऊं तो ये हमारा ग्राफ लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन इन a to b एंड डिफरेंशिएबल इन a to b। अब यहाँ पर हमें ये कंडीशन ही दे रखी कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ बनेगा इस तरीके से। अगर मैं इसको मान तो ये मुझे दे रखा है b और ये मुझे दे रखा है a। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a कॉमा एफ ऑफ ए ये होंगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे b कॉमा एफ ऑफ बी। और लेट्स से ये ग्राफ है हमारा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो अब हमें ये थ्योरम क्या बोलती है, ये थ्योरम ये बोलती है कि एफ डैश ऑफ सी जो होगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ ऑफ बी ये y2 y1 मीन्स ये हमें इन दो पॉइंट्स की स्लोप दे रही है, इस पॉइंट की हमें स्लोप दे रही है, इस लाइन की हमें स्लोप दे रही है। और एफ डैश ऑफ सी क्या होता है, एफ डैश ऑफ सी भी एक स्लोप ही होती है। तो थ्योरम के हिसाब से ये एक सी एग्जिस्ट करेगा जो कि इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। तो ये जो होगा हमारा ये पॉइंट होगा सी हमारा। तो इस पॉइंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन इस लाइन के स्लोप के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमारी ये कंडीशन आई कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब अगर इसके अंदर मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर अगर मैं रोलेस थ्योरम का कंसेप्ट लगाता हूँ लाइक कैसे एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी अगर मैं लगा देता हूँ तो मेरा एफ डैश ऑफ सी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो मीन्स हम मीन वैल्यू थ्योरम से रोलेस थ्योरम निकाल सकते हैं, लेकिन रोलेस थ्योरम से मीन वैल्यू थ्योरम नहीं निकाल सकते हैं। तो अब ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब इसी कंसेप्ट के थ्रू और रोलेस थ्योरम के कंसेप्ट से हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिनसे कि आपका ये दोनों थ्योरम्स है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फिर आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन करता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.8 का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन। ये हमें फंक्शन दे रखा है, इसमें हमें रोलेस थ्योरम वेरीफाई करनी है फ्रॉम x बिलोंग्स टू -4 to 2। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 को मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 4 इंटू x माइनस 2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसके रूट्स निकालूँ तो इसके रूट्स क्या आएंगे, इसके रूट्स आएंगे x इज इक्वल्स टू -4 और x इज इक्वल्स टू 2। तो इसके ऐसे रूट्स आएंगे और हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अपर साइड में बनता है। तो इसका ग्राफ कुछ बनेगा इस तरीके से। रूट्स क्या है -4 और 2, ये -4 और ये 2। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम सारी कंडीशंस इसके अंदर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए अपनी डोमेन के अंदर। इसकी डोमेन -4 to 2 है, -4 to 2 ये कंटिन्यूस है, हाँ ये कंटिन्यूस है। क्या ये डिफरेंशिएबल है -4 to 2, ये डिफरेंशिएबल भी है। और रोलेस थ्योरम की तीसरी कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए था। अब एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए हमारा -4 और -4 पे हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, फंक्शन की वैल्यू में मिल रही है 0। और एफ ऑफ बी क्या है हमारा एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू मिल रही है 0। तो इट मीन्स कि ये रोलेस थ्योरम की सारी कंडीशंस को अप्लाई कर रहा है। तो रोलेस थ्योरम क्या बोलती है, एफ डैश ऑफ सी जो होगा वो होगा 0। तो अब एफ डैश, तो मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ से मुझे डिफरेंशिएशन करने में मिलेगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2।
तो इसको डिफ्रेंशिएट करने में मुझे ये मिल रहा है एफ ऑफ एफ डैश एक्स, ये मिल रहा है। अब मुझे एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से आ जाएगा 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू मुझे मिलेगी -2 माइनस का 1। तो यहाँ ये रोलेस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है, ये रोलेस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू है -1। इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा, तो हमारा c की वैल्यू है -1। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स आ जाते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और चैनल के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।